नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है बेटी या बहू। क्या बात है बहू, आज बड़ी उदास लग रही हो। सुबह से देख रही हूँ, काम भी नहीं हुआ है, किचन ऐसे ही पसरा हुआ है। गुड़िया भी स्कूल से आ गई है, उसकी भी ड्रेस नहीं उतारी तुमने। दिनेश भी आने वाला होगा, उसके लिए अभी तक कुछ खाने पीने का तैयार नहीं किया। मेरे भी पैरों पर सूजन आ रही है, मेरी भी अभी तक मालिश के लिए तेल तैयार नहीं किया। निधि आज सुबह से ही चिंता हो रही थी। आज उसका मन बहुत अजीब हो रहा था। उसे एक ही चिंता खाई जा रही थी, आखिर उसका नियुक्ति पत्र अब तक उसके घर तक क्यों नहीं पहुंचा, जबकि उसकी ननंद उषा का नियुक्ति पत्र 2 दिन पहले ही आ चुका था। सासू माँ के ताने सुन के उसे याद आया कि उसे एक नौकरी घर में भी करनी होती है, जिसके बदले में पगार नहीं बल्कि ताने सुनने को मिलते हैं। जब उसने देखा कि दिनेश भी कमरे में आ चुका है तो उसके लिए खाना परोस कर ले गई। उसने खाने की थाली दिनेश के सामने रख दी और साइड में बैठ गई। धीरे से कहा, खाना खा लीजिए। निधि के पति दिनेश ने देखा और महसूस किया उसकी पत्नी निधि पिछले 2 दिन से बहुत परेशान दिखाई दे रही है। तो उसने पूछा, क्या बात है निधि, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो, कुछ हुआ है क्या? निधि दिनेश के पास आई और बोली, घर का दिन भर काम करने के बाद रात भर जाग के मैंने अपनी परीक्षा की तैयारी की थी और मेरा पेपर भी अच्छा गया था, जबकि उषा का मेरे से बेहतर नहीं हुआ था। फिर भी उषा का नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र कब का आ चुका है और मेरा नहीं। आखिर ये शिक्षक की नौकरी हमें मिल जाती तो हमारा भविष्य सुंदर हो जाता। वैसे भी अपना काम धंधा कुछ खास नहीं, हमेशा मंदा ही रहता है। ऊपर से अब गुड़िया भी बड़ी हो रही है, उसकी परवरिश के लिए भी तो पैसे की ज़रूरत होगी। उसकी बेहतर शिक्षा के लिए कितना खर्चा चाहिए होगा। अपनी पत्नी निधि की बात सुन के दिनेश भी चिंतित हो गया। हाँ, तुम सही कह रही हो, उषा का तो पेपर तुम्हारे मुकाबले थोड़ा खराब ही था। हमने खुद बैठ के चेक किया था, हमें भी कुछ तो गलत लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ कपट किया जा रहा हो? कैसा कपट निधि? दिनेश ने खाने की थाली अपने आगे से हटाते हुए पूछा। निधि एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने बात अपने मन में ही दबा ली और खुद ही तहकीकात करने का फैसला किया। उषा बड़ी खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि अगले महीने उसकी नियुक्ति हो रही थी, तो अब उस सरकारी अध्यापिका बनने जा रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके पैर जमीन पर नहीं आसमान पर थे। निधि को उषा की कामयाबी पर ईर्ष्या तो नहीं थी, पर अपनी किस्मत पर मलाल जरूर था। वो अंदर ही अंदर घुटकर महसूस कर रही थी। करीब 6 महीने बाद दिवाली के त्यौहार की सफाई चल रही थी। निधि खुद सारे घर की सफाई और रंगाई पुताई का जिम्मा ले रही थी। सफाई के दौरान उसकी नज़र स्टोर रूम में पड़े कबाड़ पर गई। उस कबाड़ में उसे एक लिफाफा मिला, जिसके ऊपर उसी का नाम पड़ा हुआ था। उत्सुकता बस उसने जल्दी से उस लिफाफे को खोला और जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए, मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। वो अपना सर पकड़कर अपने घुटनों के बल बैठ गई। वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। दोपहर का वक्त था। दिनेश अपनी दुकान बंद करके खाना खाने के लिए घर आया तो उसने देखा सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। तो उसने आवाज़ दी, निधि कहाँ हो? घर की क्या हालत बना रखी है? खाना बना भी तक या नहीं? खोजते खोजते दिनेश स्टोर रूम तक पहुंचा। उसने देखा निधि बेसुध बैठी बस अपने आंसू टपका रही है। दिनेश ने निधि को पकड़ के खड़ा किया तो निधि उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ निधि, तुम रो रही हो? माँ ने कुछ कहा है क्या? दिनेश के बार बार पूछने पर भी निधि कोई उत्तर नहीं दे रही थी। जब दिनेश ने जोर देकर पूछा तो निधि ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया।
ये क्या है? कहते हुए दिनेश ने वो लिफाफा पकड़ा और उसके अंदर रखा जो पत्र निकल के पढ़ा। वो असमंजस से उसकी ओर देखकर बोला, ये तो नियुक्ति पत्र है तुम्हारे नाम का। यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहा है? निधि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नम आंखों से सब कुछ बयां कर दिया। दिनेश को बहुत बुरा लगा, साथ ही उसे गुस्सा भी आया। इतनी मेहनत तो उसने रात रात भर जाग जाग कर की थी, वो सब धूमिल हो गई। माँ माँ कहाँ हो तुम? दिनेश ने डकराता हुआ बोला। बाहर निकल गया। उसकी माँ छत पर बैठी धूप ले रही थी। माँ तुमने ये क्या किया? दिनेश ने वो नियुक्ति पत्र माँ के हाथ में थमाकर पूछा। पहले तो उसकी माँ चुप रही, लेकिन दिनेश के गुस्साते चेहरे को देखकर उन्होंने कहा, ये सब हमने तुम्हारी बहन उषा के बेहतर भविष्य के लिए किया था। पर माँ वो कैसे? तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब रहती है और हमारी भी। हम घर में किसी एक को ही दूर तक भेज सकते थे, या तो उषा को या फिर बहू को। उषा की अभी शादी नहीं हुई थी। नौकरी में लगी हुई लड़की की शादी अच्छे घर में हो जाती है, इसलिए हमने ये फैसला लिया। और वैसे भी निधि की तो शादी हो चुकी है, वो माँ भी बन चुकी है। हमने उषा के बेहतर भविष्य के लिए सोचा। माँ तुमने जरा नहीं सोचा बहू की नौकरी लगने तो तुम्हारा घर ही अच्छा हो सकता था? कहकर निराश दिनेश भी शांत पड़ गया। बेटी के बेहतर भविष्य के लिए अपनी बहू की जिंदगी अंधकार में धकेल दी। ये कहाँ का न्याय है माँ? क्या आपको अपनी पोती गुड़िया की ज़िंदगी के बारे में जरा भी ख्याल नहीं आया? क्या ये तुम्हारी बेटी नहीं है? आज हम महंगाई की मार और बेरोजगारी के बोझ के नीचे इस कदर दब चुके हैं कि एक बेटी की पढ़ाई के खर्च का भी निर्वाह नहीं होकर पा रहे हैं। काश ये कागज़ का टुकड़ा हमें समय रहते मिल गया होता, तो आज हम भी अपने सपनों की दुनिया में जी रहे होते। ये कहते कहते निधि की आंखों से आंसू निकल गए। हाँ, ये सच है, ज़्यादातर घरों में बहू को बहू और बेटी को बेटी ही समझा जाता है, इसलिए सास कभी भी माँ नहीं बन पाती। दोस्तों, आपको बहू या बेटी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।